प्रदानं न महीप्रदानं न अन्नदानं न सुवर्णदानं यथावदीनः बुधा प्रधानं सर्वेषु दाने अभय प्रदानम। बुद्धिमान लोग कहते हैं समस्त दान में अभयदान प्रधान माना गया है। ना गौदान, ना पृथ्वी दान, न अन्नदान, ना स्वर्णदान। अभय के समान अन्य किसी दान की स्थिति नहीं है। राम नाम का जप करने से जीव को अभय की प्राप्ति होती है, जीव निर्भय हो जाता है। आइए एक कथा के माध्यम से अभय दान के महत्व को जानते हैं और नित्य निरंतर राम जी के नाम का जप कर स्वयं के इस जीवन को अभय प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के 4 रानियां थी। एक दिन प्रसन्न होकर राजा ने उन सबसे एक एक वरदान मांगने को कहा। रानियों ने कहा कि आज तो हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु किसी दिन हम आपसे वरदान मांग लेंगे। रानियां धर्म का पालन करने वाली थीं। कुछ काल के बाद राजा के यहाँ एक अपराधी पकड़ा गया। राजा ने उसे प्राण दंड देने की आज्ञा दी। बड़ी रानी ने सोचा इस मरणासन्न मनुष्य को एक दिन का जीवन दान देकर उसे उत्तम भोगों से संतुष्ट करना चाहिए। उसने राजन से प्रार्थना करी, हे राजन, आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा था, आज मैं अपना वरदान चाहती हूँ, इस अपराधी को एक दिन का जीवन दान दे दिया जाए। मेरे वरदान की पूर्ति के लिए आप इसे एक दिन का जीवन दान दीजिए और एक दिन इसे मुझे आतिथ्य करने दीजिए। राजा ने स्वीकार कर लिया। अपराधी को रानी अपने भवन में ले आई, उत्तम भोजन आदि दिया, परंतु दूसरे दिन मृत्यु निश्चित है। इस भय के कारण उस मनुष्य को वो भोजन सुख आदि बिल्कुल आनंदित ना करने वाले हुए। दूसरे दिन दूसरी रानी ने प्रार्थना की, राजन, मुझे मेरे वरदान की पूर्ति चाहिए। आज एक दिन का अभय दान इसे मेरे वजह से मिलना चाहिए और इसका आतिथ्य मैं करूं। राजा ने स्वीकार कर लिया। अपराधी को दूसरी रानी अपने महल में ले जाती है। उसे लगता है भोजन से ये संतुष्ट नहीं हुआ था। वह उस व्यक्ति को भोजन के साथ साथ उत्तम वस्त्र भी देती है, किंतु उसे बिल्कुल आनंद नहीं आता। तीसरे दिन तीसरी रानी का नंबर, तीसरी रानी भी राजा से यही प्रार्थना करती है, राजन, एक दिन का अभय दान मेरी ओर से इस व्यक्ति को दीजिए। रानी ने कहा ठीक है। रानी उसे अपने महल में ले गई। उसे भोजन वस्त्र के साथ साथ मनोरंजन के लिए नित्य संगीत आदि की व्यवस्था कर दी। लेकिन उस अपराधी को कल मृत्यु है ये जानकर कुछ भी रुचिकर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ना खाया पिया, ना उसे कोई आनंद आया। चौथे दिन सबसे छोटी रानी ने प्रार्थना की, राजन, मैं अपने वरदान की पूर्ति चाहती हूँ, इस अपराधी को क्षमा कर दिया जाए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। अपराधी को केवल ये कहने मात्र से अपराध से मुक्त कर दिया गया। राजा ने अभय प्रदान किया कि इसके ऊपर से मृत्यु का भय समाप्त होता है, अब इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। रानी ने रूखी सूखी जो कुछ दाल रोटी थी उसे खिलाकर विदा कर दिया। उस अपराधी ने रानी को प्रणाम किया और कहा, हे रानी माँ, आज जैसा ये भोजन पाकर मुझे आनंद आया वैसा गत कई वर्षों में नहीं आया। रानियों में विवाद हो उठा कि सबसे उत्तम सेवा किसकी थी। परस्पर निर्णय न हो सका। ये बात चलते चलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस अपराधी को बुलाया। अपराधी ने कहा कि चारों की सेवा में सबसे अधिक आनंद मुझे छोटी माँ ने दिया। छोटी माँ ने कैसे दिया? बोले, छोटी रानी की सेवा से उन्होंने जब मुझे अभय प्रदान कर दिया तो राजन वो रूखी सूखी रोटी भी मेरे लिए अमृत तुल्य हो गई, मृत्यु का भय समाप्त होने के कारण। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ा दान अभय है। जो जीव नाम का आश्रय लेता है वह स्वयं अभय को प्राप्त करता है, वह निर्भय हो जाता है, उसे काल का भय नहीं होता।
राम जी के नाम के जप के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और बल मिल जाता है। क्योंकि राम नाम के आश्रित होने से उसे राम जी के बल की प्राप्ति हो जाती है, राम नाम की शक्ति से वह पुष्ट हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर राम जी के नाम को जपिए, इससे अभय की प्राप्ति होगी और अभय से ही जीवन का आनंद है। जीव जब तक भय में रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है तो नाम का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। अभय की प्राप्ति का केवल और केवल कोई सहारा है तो वो राम जी का नाम है। इसलिए नाम जप के माध्यम से स्वयं को काल से अभय कर लीजिए। नित्य निरंतर राम जी के नाम को जपिए, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर नाम जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।